नमस्कार। वैदिक वास्तुशास्त्र में हर एक दिशा से संबंधित एक दिक्पाल हैं और ग्रह हैं और फिर वास्तु पुरुष हैं। वास्तु पुरुष क्या है? उस स्थान विशेष का मानवीकृत रूप है, स्पेस पर्सनिफाइड वास्तु पुरुष। तो समृद्धि के लिए उनका आह्वान किया जाता है, उनकी प्रार्थना की जाती है। ओम वास्तु पुरुष नमस्ते अस्तु भूमिशय्या रत्प्रभो मद गेहे धन धान्यादि समृद्धिम कुरु सर्वदा। तो भूमि पर लेटे हुए वास्तु पुरुष आपको नमस्कार है। आप सब प्रकार की धन धान्य आदि की सुख समृद्धि मेरे घर में प्रदान करें। इस तरह से किसी भी दिशा का, लगभग हर एक दिशा का ही मंत्रोच्चारण किया जाता है। जिस तरह मान लो दक्षिण दिशा का मंत्र है, पौराणिक मंत्र मंगल का मंत्र है, क्योंकि मंगल दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। तो उन मंगल को मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ जो पृथ्वी देवी के गर्भ से उत्पन्न है। ये माना जाता है मंगल बाद में धरती से टूट के बने थे, इसलिए उनका नाम भौम भी है, भूमिपुत्र। विद्युत मतलब तड़ित, आकाशीय बिजली के समान जिनकी प्रभा है, कांति है, उन मंगल को मैं प्रणाम करता हूँ जो कि शक्ति को हाथ में धारण किए हुए हैं। जब आप ये मंत्र पढ़ोगे तो आपको बार बार ये चीज़ें जहन में घूमेंगी और मंगल वाली क्वालिटी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह किसी भी दिशा के दिक्पाल के मंत्र, उनका भी उच्चारण किया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है। जिस तरह मान लो वायव्य दिशा का, तो वायु दिक्पाल है वहाँ के, तो उनका मंत्र पढ़ा जाएगा ओम वायवे प्राणाधिपतये सवाहन परिवाराय नमः। ये गरुड़ पुराण में मिलता है मंत्र। ओम प्राणों के अधिपति वायु देव को सवाहन, वाहन समेत, वाहन को भी प्रणाम किया जा रहा है, परिवार समेत उनको प्रणाम है। तो इस तरह हर एक दिशा उसके दिक्पाल और उस दिशा के स्वामी ग्रह के लिए मंत्रोच्चारण किए जाते हैं और इसके लिए अलग अलग समय निर्धारित हैं। मतलब जब मान लो नींव रखी जा रही है, नींव की भराई हो रही है, पहली चौखट जब रखी जाती है, जब घर में प्रवेश किया जाता है, वो भी कई तरह का है, सपूर्व प्रवेश, अपूर्व प्रवेश, इस तरह से जीर्ण ग्रह प्रवेश। तो मंत्रों का बहुत गहरा नाता है वास्तुशास्त्र में। मंत्रों के बाद रेमेडी में कलर्स हैं। जिस तरह मान लो पका हुआ भोजन, पका हुआ भोजन आप देखो, फल हों या सब्जियां हों, जब पक जाती हैं तो पीली नारंगी हो जाती हैं। तो आप किचन में फिर ये वाला रंग लगाओ। किचन आग्नेय में इसलिए बताई गई थी अच्छी, कि बाहर से ये वाला रंग अपने आप आ रहा था, कोई अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। पुराने ज़माने में इतने रंग प्रयोग नहीं होते थे कोई, तो वहाँ पर किचन है तो ऑटोमेटिकली वो कलर आएगा। लेकिन अब नहीं है तो आप किचन में ये वाला रंग कर लो, पीला हरा पीला, पीला हरा। मान लो आप नेचुरोपैथी का प्रयोग करते हो तो ग्रीनिश कलर, या फिर ग्रीनिश येलो, येलोइश ग्रीन, इस तरह से, ठीक है ना। अब जिम है, मान लो कई जगह मैंने देखा जिम में ब्लू कलर का रखा है। अरे भाई आपको पता ना क्या पोता जाता है? भगवान महावीर पर क्या पोते हैं? सिंदूर। सिंदूर का कलर है ऑरेंज, वहाँ ऑरेंज कलर करिए, या पीला रंग। जिम में वो रंग होना चाहिए। लेकिन आप मेडिटेट कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो फिर क्या है? हल्का नीला रंग बहुत बढ़िया है। पूरे आकाश का, विस्तृत आकाश का, विस्तृत समुद्रों का रंग है वो। गुरु का रंग है सोलर स्पेक्ट्रम का, ठीक है। लेकिन आप सूर्योदय का रंग भी ले सकते हो उसमें। तो इस तरह से एक्टिविटी वाइज कलर्स और डायरेक्शन वाइज भी कलर्स का उपयोग है रेमेडीज़ में। फिर औषधि इनका उपयोग होता है। औषधि का मतलब है आयुर्वेद में ईटेबल्स, खाने पीने की सारी चीज़ें सब औषधियाँ हैं, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के खाना होता में, रित भुक, हित भुक, मित भुक,
जो सही है वो खाओ, जो अच्छा है अपने लिए वो खाओ, कम खाओ, नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस करो, ताज़ी चीज़ें खाओ। सुबह का भोजन सबसे गरिष्ठ हो सकता है, दोपहर का उससे कम खाना है, कम गरिष्ठ, और शाम का कम से कम। इस तरह से इतने नियम हैं, वो सब बताए जाएंगे ये आने वाले कोर्स में। इसी संडे से हम कोर्स कर रहे हैं शुरू रेमेडीज़ पर, उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर दे रहे हैं। फिर दान, घर के मामले में दान कैसे अप्लाई होगा, तो समझ लीजिए क्लटर मतलब कबाड़। जो घर में कबाड़, एक तो होता कूड़ा, एक कबाड़। कूड़ा तो आपको पता ही है सबको, कूड़ा बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, आजकल कहा जा रहा है ना। जो किचन वेस्ट है उसकी तो आप खाद बना सकते हो, अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो डायरेक्ट खाद बनाओ उसकी तो। और नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको निकालो साथ के साथ उसी दिन। लेकिन एक होता है कबाड़, मैंने देखा लोग इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ला के रख रखी हैं कि बहुत बड़े बड़े बर्तन हैं कि कभी शादी में काम आएंगे, इतनी प्रेशियस जगह आपकी वो घेर रहे हैं। 15-15 हज़ार रुपये फीट, स्क्वायर फीट जगह की कीमत है, वो इतनी महंगी जगह खा रहे हैं आपकी। ये 6 कुर्सियों वाला डाइनिंग टेबल लाया हुआ है, घर में केवल 2 लोग हैं, वो पड़ी पड़ी घुन लग रहा है उन पे, बाकी कुर्सियों पर। ये सब कबाड़ है, ये भी काम का नहीं है किसी का। तो जो चीज़ आपके साल में 2 बार काम नहीं आती ना, वो समझ लो कबाड़ है, उसको भी निकालो। तो इसलिए ये है दान। और फिर स्नान। अब आप स्नान में देखो कि आपके अगर पूर्वस्याम स्नान मंदिरम ये कहा है, पूर्व में स्नान की जगह हो। क्यों? क्योंकि केवल पानी से नहीं नहाओगे आप, वहाँ सूर्य की किरणें भी आएंगी सुबह सुबह की, सूर्य स्नान भी हो जाएगा साथ साथ, इसलिए कहा हमारे ऋषियों ने। लेकिन अब ऐसी जगह नहीं है घर में, तो भाई सुबह सुबह निकलो मॉर्निंग वॉक पे, सुबह सुबह घूमने निकलिए, वहाँ आपका बहुत अच्छा स्नान हो जाएगा। 5 महाभूतों का स्नान होगा। कैसे? खुले आकाश में जाओगे, आकाश का स्नान हो गया, वायु स्पर्श करेगी पूरे शरीर को, वायु स्नान हो गया। सूर्य का तेज पड़ेगा, सूर्य की किरणें पड़ेंगी आप पर, अग्नि स्नान हो गया। फिर नंगे पैर घूमो, नंगे पैर घूमिए, नदी का किनारा है, समुद्र का किनारा है, बहुत बढ़िया। नहीं तो अपने लॉन है, जो पार्क है, मान लो डीडीए का है, एमसीडी का है, किसी का भी आपका पर्सनल है, वहाँ जो मॉइस्चर है उस पर ओस पड़ी हुई है, वो शरीर में एंटर करेगी वहाँ से, तो आपका जल स्नान भी हो गया। और मिट्टी तो है ही, 5 महाभूतों का स्नान हो जाता है सुबह सुबह। इससे बढ़िया क्या होगा? तो मैंने क्या बताया ब्रीफ में आपको, मंत्रों द्वारा उपाय वास्तु में। रत्न भी, जो अमीर लोग हैं वो रत्न भी जड़ते थे। लाल किला में अभी भी जगह है जहाँ से रत्न उखाड़ लिए थे अंग्रेज़ों ने। जो आप सेमी प्रेशियस टाइल्स वगैरह लगा रहे हो, स्टोन्स लगा रहे हैं, वो रत्नों में आते हैं। और रत्न रंगों पर आधारित है, वो मैंने बता दिया। औषधि बताया मैंने, ईटेबल्स। दान, जो घर में फालतू की चीज़ें उसको दान करो, निकालो। और स्नान बताया मैंने आपको। फिर यंत्र हैं। यंत्र क्या है? 2 डायमेंशन में लिखे जाते हैं। सूर्य का यंत्र, चंद्रमा का, मंगल का, इस तरह मैंने अपनी बुक में ये दिए हुए हैं। तो इन यंत्रों का 2 डायमेंशन वाले, फिर 3 डायमेंशन वाले भी यंत्र हैं। जिस तरह बैम्बू रख दिया आपने, बैम्बू क्या? ग्रोथ का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली का, ग्रोथ का, समृद्धि का। उसको देख के आपको समृद्धि की याद आएगी, आप उस दिशा में काम करेंगे। हरा भरा है ना, वो जीवंत है, आपको भी एक्टिविटी की प्रेरणा मिलेगी। ये मतलब है सीधा। तो इस तरह से बहुत सारी रेमेडी हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले इस कोर्स में। और केवल वास्तु पर अप्लाई नहीं होंगी, वो ज्योतिष पर भी, न्यूमरोलॉजी में भी, टैरो रीडिंग में भी अप्लाई कर सकते हो। इवन कुंडलिनी जागरण है, सप्त चक्र हैं, उनके विशेष, उनकी शेप्स हैं, उनके कलर्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह किसी भी ये जो मिस्टिक साइंसेज हैं उनमें इन उपायों का प्रयोग कर सकते हो आप, और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। हम लॉजिकली बता देंगे आपको, ठीक है जी। तो आप सभी का आने वाले इस कोर्स में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।